बहुजन समाज पार्टी 2022 के विधानसभा चुनाव में अपनी सूझबूझ की रणनीति से सत्ता पाने की जुगत में लगी हुई है। इसलिए 2017 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हारी सीटों पर काफी फोकस कर रखा है। तकरीबन 200 के आसपास सीटें हैं, जिनमें बहुजन समाज पार्टी की हार का अंतर मामूली रहा है। इनमें सुरक्षित सीटें भी शामिल हैं। बहुजन समाज पार्टी ने शुरू से ही इन सीटों पर जीत के लिए कसरत शुरू कर दी थी। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने बाकायदे इस क्षेत्र के लिए अलग से पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रदेश अध्यक्ष भीम राजभर भी सुरक्षित सीटों के साथ कभी कम मार्जिन वाली सीटों का फीडबैक भी बराबर लेते रहे हैं। इसके अलावा मंडल और सेक्टर प्रभारियों ने जातीय गणित की गोट सेट करने पर काफी ध्यान दिया है। हर छोटी से बड़ी कारण को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, जिस कारण से उन्हें 2017 में शिकस्त मिली थी। बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेता ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी इस बार बहुत साइलेंट मोड पर काम कर रही है। इस बार उसने ऐसे उम्मीदवारों का चयन किया है जो क्षेत्रीय और जातीय समीकरण में फिट बैठते हो। इनको जिताने के लिए मंडल, जोनल और सेक्टर प्रभारियों ने पूरी ताकत लगा रखी है। सभी पदाधिकारियों से चुनाव तक वही पर जमे रहने को भी कहा गया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता का कहना है कि उनके प्रत्याशी जिताऊ और टिकाऊ दोनों है। मुस्लिम प्रत्याशी पर खासा जोर है। दलित, मुस्लिम, ब्राह्मण की खास सोशल इंजीनियरिंग की गई है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 में बसपा रामपुर की मनिहारन सीट महज 595 वोटों से हारी थी। इसके अलावा मोहनलालगंज में 530 वोटों से हारे थे। इसी तरह सुल्तानपुर, कादीपुर, मोहम्मदाबाद की गोहना सीट 538 वोटों से हारे थे। फेफना, सोनभद्र की दुद्धी, खलीलाबाद, महाराजगंज, पिपराइच, पडरौना, घाटमपुर, महराजपुर, कालपी, झांसी, बाराबंकी, बलहा, खड्डा, मंझनपुर, बासगांव, खजनी, फतेहपुर सिकरी, बालामऊ, इगलास, हाथरस, थाना भवन, मीरगंज, मिश्रिख, महादेवा, इटावा, बदलापुर, रायबरेली, सरेनी समेत कई दर्जन ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे स्थान पर बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारी है।